अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें हमसे पूछा गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड। हमने ये बताना है कि क्या हमें जो x की वैल्यू दी गई है, कोई भी आपके पास जो x की वैल्यू है, क्या वो इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है। ठीक है, अब ये ज़ीरो से क्या मुराद है। ज़ीरो से मुराद ये है कि जब आप ये गिवन वैल्यू जो है आप x की जगह पे लिखेंगे, यानी कि x को इस गिवन वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, तो ये पोलिनोमियल जो है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि आंसर में क्या आना चाहिए, ज़ीरो। अगर आंसर आपका ज़ीरो आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन वैल्यू है ये ज़ीरो है, किसका, इस पोलिनोमियल का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो है, हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है p ऑफ x इक्वल्स टू 3x+1। ठीक है, तो हमने x को रिप्लेस करना है किससे, -1/3 से। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। p ऑफ -1/3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/3। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो x था उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, -1/3 से। ठीक है, +1, ये हमारे पास जो 1 था। ठीक है, अब ये देखें, ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 +1। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास ज़ीरो। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो p ऑफ -1/3 था उसका आंसर क्या आया, ज़ीरो। तो हम कहेंगे कि ये जो -1/3 है ये क्या है, हेंस -1/3 इज ज़ीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अगर आपका जो आंसर है, जो भी आपको वैल्यू दी गई है x की, अगर आप वो पुट करते हैं उस पोलिनोमियल में, ठीक है, तो हमारे पास अगर आंसर ज़ीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन वैल्यू के साथ हमारे पास जो वैल्यू है x की, वो क्या है, ज़ीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट जो है वो इसी क्वेश्चन का हल करते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। यहाँ पे हमने जो x की वैल्यू लेनी है, यानी कि x को जिस वैल्यू से हमने रिप्लेस करना है वो क्या है, 4/5। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन लेते हैं। p ऑफ 4/5 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 4/5 से। ठीक है, 4/5 माइनस पाई। तो अब ये देखें, ये जो 5 है 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 बच गया। ठीक है, तो 4 माइनस पाई। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है p ऑफ 4/5, क्या आया हमारे पास, 4 माइनस पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए था, ज़ीरो। अगर ज़ीरो आता तो हम कहते कि 4/5 जो है ये इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो गिवन पोलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। ठीक है, 4/5 आंसर में हम लिखेंगे 4/5 इज़ नॉट a ज़ीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अगर आपके पास आंसर में ज़ीरो आ जाता है वो वैल्यू पुट करने से, तो आप कहेंगे यस। ठीक है, तो अगर आप
आंसर में जो है वो 0 नहीं आ रहा, तो वो हमारा जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, थर्ड पार्ट है हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और हमारे पास जो x की वैल्यूज़ दी गई हैं, यहाँ पे x की वैल्यूज़ 2 दी गई हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, एक तो x की वैल्यू है 1, ठीक है, और एक x की वैल्यू है -1। ठीक है, तो इस पार्ट में हम जो है वो इसके 2 सब पार्ट्स होंगे। ठीक है, पहले हम x को रिप्लेस करेंगे 1 से, और उसके बाद हम x को रिप्लेस करेंगे -1 से। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन लेते हैं। p ऑफ 1 इक्वल्स टू, x की जगह पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 1 से रिप्लेस कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया 1 से। ठीक है, यहाँ पे भी हम 1 का स्क्वायर लेंगे -1, तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 -1, तो p ऑफ 1 जो है हमारे पास इक्वल आ जाएगा p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है वो 0 होगा इस पोलिनोमियल का। अब हम -1 पुट करके देखते हैं। p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर ले लें, यहाँ पे -1 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब माइनस का जो स्क्वायर है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जो हम इसी एक्सरसाइज के जब हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास माइनस की जो पावर है वो इवन आ जाए तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस है इसकी पावर इवन है। ठीक है, 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1, तो ये फिर जो है -1 जो है वो -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो p ऑफ -1 जो है ये भी हमारे पास आंसर में, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू 1 एंड -1। ठीक है, बोथ -1 and -1, both of 1 and -1 are zeros of the given polynomial। ठीक है, गिवन पोलिनोमियल, तो ये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हमने इसी क्वेश्चन का हल किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है p ऑफ x इक्वल्स टू x+1 मल्टीप्लाइड बाय x+2। ठीक है, तो हमने x को जिन वैल्यूज से रिप्लेस करना है वो है हमारे पास -1 एंड 2। यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 2 पार्ट्स होंगे इस क्वेश्चन के, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम जो है वो p ऑफ 1 मालूम करेंगे, -1। ठीक है, p ऑफ -1, तो x को हम रिप्लेस करेंगे -1 से। ठीक है, +1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी x है, -1 +2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो -1 है +1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 0। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, 0 जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो p ऑफ -1 जो है आंसर इसका क्या आ गया 0, तो हम कहेंगे -1 जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या है 0 है। ठीक है, अब हम x को रिप्लेस करते हैं 2 से। ठीक है, p ऑफ 2 इक्वल्स टू
2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 2, ठीक है। यहाँ पे x था, हमने 2 पुट कर दिया, यहाँ पे x था, यहाँ पे भी हमने 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। 2 + 1 3, 2 + 2 4, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 3 4s are 12। तो P(2) जो है यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो है 12। तो ये जो 2 है ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 is 0 of given polynomial whereas 2 is not। यानी कि -1 जो है ये तो इस पोलिनोमियल का 0 है, जबकि 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है, ठीक है। ये इसका हमने इस क्वेश्चन का 4th पार्ट सॉल्व किया। अब हम 5th पार्ट जो है इसका हल करते हैं। तो 5th पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास। इसमें हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है p of x इक्वल्स टू x²। इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म है, वो क्या है, x², ठीक है। और x को हमने जिससे रिप्लेस करना है, जिस वैल्यू से, वो क्या है हमारे पास 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है 0। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसको आपने ले लेना है बस इसी तरह। P(0), x को हम रिप्लेस करेंगे 0 से, 0 का स्क्वायर लें, ठीक है। अब देखिए ना, अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू ही जो है वो 0 है और टर्म भी एक है, तो सिंपल जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो हम कहेंगे 0 इज द 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 0 इज अ 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसका जो है वो आपने सिंपल सा ये जहन में रख लेना है कि जब भी कोई वैल्यू आप इस पोलिनोमियल में, गिवन पोलिनोमियल में आप पुट करते हैं और आपका आंसर क्या आ जाता है 0, तो आप कहेंगे कि वो जो वैल्यू है, वो जो नंबर है, वो उस पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है। तो ये 5th पार्ट था। अब हम 6th पार्ट जो है वो इसी क्वेश्चन का हल करते हैं। 6th पार्ट है हमारे पास P of x इक्वल्स टू LX प्लस M वेयर x इक्वल टू -m/L, ठीक है। हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल है वो है LX प्लस M, तो हमने x को रिप्लेस करना है किससे, -m/L से, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन लेते हैं। P of x इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे P of -m/L, ठीक है। ये हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे, P of x P of -m/L इक्वल्स टू L, x को रिप्लेस करें -m/L से, ठीक है, प्लस m, ठीक हो गया। तो अब ये जो हमारे पास है L जो है ये L से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास -m प्लस m। तो ये भी हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा -m प्लस m से, तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो P ऑफ -m/L जो है उसका आंसर क्या आया 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि -m/L जो है इस पोलिनोमियल का क्या है 0 है, ठीक है। तो -m/L इज अ 0 of the given
पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पार्ट है, इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट है हमारे पास। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 1, ठीक है। जबकि हमारे पास जो x को रिप्लेस करने के लिए वैल्यू है वो है x इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे जो x को रिप्लेस करना है उसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब हम इसका सोल्यूशन लेते हैं। p ऑफ -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, ठीक है। तो -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब हम स्क्वायर लेंगे तो हम जो भी हमारे पास है माइनस है इसका भी स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 का इसका हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, -1। अब आपके पास क्या बचा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 3, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, -1। तो ये जो 3 है 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, हमारे पास 1 आ जाएगा, -1, ठीक है। और 1 जो है ये भी 1 से -1 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आया, 0, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो अभी हमारे पास जो p ऑफ -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका जो आंसर आया है वो क्या आया है, 0, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज आ 0, ठीक है, ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो ये हमारे पास जो -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये गिवन पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन का जो इसी पार्ट का जो आगे दूसरी हमें वैल्यू दी गई है x की, वो हम फाइंड करते हैं। अब हम x को रिप्लेस करेंगे 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, ठीक है, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर था तो हम यहाँ पर इसका भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है, -1। तो अब उसी तरह जिस तरह हमने पिछला इसका जो पार्ट किया है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी हम स्क्वायर लेंगे, -1। तो जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, -1, ठीक है। 3 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 4 में से हम 1 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए था, 0, ठीक है। अगर हमने अगर ये जो हमारे पास वैल्यू थी, अगर इसका इस पोलिनोमियल का 0 होता तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था, 0, ठीक है। तो p ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये पोलिनोमियल का 0 नहीं है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज नॉट a 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो है वो 7th पार्ट जो था वो हल हो गया इसी क्वेश्चन का। अब हम इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है
8th पार्ट वो हम हल करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक है, और जबकि हमारे पास जो x को रिप्लेस करने के लिए जो वैल्यू है वो है x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो x को हमने किससे रिप्लेस करना है, 1/2 से। तो इसका सोल्यूशन लेते हैं, p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया प्लस 1। ठीक है, तो 1 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 जो है यहाँ पे हमारे पास 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आया हमारे पास 2। तो हम कहेंगे 1/2 जो है 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, वो मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।